हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आपके सामने हूँ ग्रामर पार्ट 6 लेकर। ग्रामर पार्ट 6 में हम एक्शन की बात करेंगे। एक्शन जो है वो सारे का सारा टेंस से रिलेटेड है। तो टेंसेस में हमारे पास क्या है कि एक्शन मतलब क्रिया। एक्शन मतलब क्रिया, काम। जैसे दौड़ना, सोना, ड्राइव करना, सोना, स्लीप, सोचना, थिंक। मतलब जिसकी आप वर्ब की फॉर्म बनाते हैं, 3 फॉर्म्स आप बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिया, वर्ब। और वर्ब जो है वो एक्शन से रिलेटेड है। एक्शन के लिए हमारे पास टेंसेस हैं। पहले है नंबर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे नंबर पर है पास्ट इंडेफिनिट, तीसरे नंबर पर है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो मेरा एक स्टूडेंट था जो एमए इंग्लिश था, उसने आईएलटीएस का टेस्ट दिया। इस बात को हो गए 7-8 साल। तो जब स्पीकिंग में एग्जामिनर ने उससे पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट और व्हाई प्रेजेंट इंडेफिनिट इज इंडेफिनिट, तो उसने कहा कि देयर इज नो आंसर ऑफ इट, इट इज जस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट इज इंडेफिनिट। मैं आपसे कहूँ आपका नाम राजेश है तो राजेश क्यों है, तो आप कहेंगे सर इससे क्या मतलब हुआ? राजेश मतलब हाँ मेरा नाम राजेश है। ताजमहल क्यों है? अब इसका क्या जवाब? ताजमहल है। लेकिन नहीं, उस वक्त गलती मेरी थी कि मैं उसको ये बात नहीं बता पाया कि क्योंकि मुझे ये अंदाजा ही नहीं था, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि एग्जामिनर ये भी पूछ लेगा कि व्हाई प्रेजेंट इंडेफिनिट इज इंडेफिनिट। या कोई भी 12 टेंसों में से किसी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कोई टेंस जो है वो क्यों है। तो हम यहाँ पर 3 टेंस जो इंडेफिनिट हैं, मैं इनके बारे में बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हम किसी एक टेंस की बात करते हैं, मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट। दिस टेंस defines action but not the state whether action is completed or ongoing। तो मैं आपको ये हिंदी में बता दूं कि ये टेंस डिफाइन करता है कि काम तो हुआ है, एक्शन तो हुआ है, लेकिन उसकी स्टेट नहीं बता, उसकी हालत नहीं बताता कि काम खत्म हो गया है या काम चल रहा है। तो काम की जो मेन स्टेट्स हैं, या तो काम खत्म हो गया या काम चल रहा है या काम होगा। तो ये इसमें से कुछ नहीं बताता। ये आपकी प्राइवेसी को सस्टेन करता है। फॉर एग्जांपल आप कहीं घूमने जा रहे हैं या आप रोड से जा रहे हैं, आपका कोई नॉन पर्सन मिल गया, वो आपको पूछता है बेटा क्या कर रहे हो, आप कहते हो कि सर मैं पढ़ता हूँ। तो आप उस वक्त पढ़ रहे हो? तो नहीं, आप उस वक्त पढ़ नहीं रहे होते, लेकिन आप अपनी प्राइवेसी सस्टेन करते हो। चाहे आप उस वक्त कुछ भी करने जा रहे हो, लेकिन मूवी देखने जा रहे हो, आप बताते हो कि मैं पढ़ता हूँ। तो ये आपकी प्राइवेसी को सस्टेन करता है। और दूसरी बात, ये यूज होता है किस चीज के लिए? ट्रुथ, सच बोलना हो। सेकंड,
स्टेटमेंट, आपने कोई भी स्टेटमेंट देनी हो। थर्ड, इसके बाद ट्रुथ है, स्टेटमेंट है, हैबिट एंड रूटीन। तो ये तीनों टेंस सच बताने के लिए, स्टेटमेंट जो आपकी आयल्स है और या स्पोकन इंग्लिश है उसमें आप सारा कुछ जो करते हैं वो स्टेटमेंट्स है। जैसे गवर्नमेंट गरीबों के बारे में नहीं सोचती, लोग एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखते, पीपल आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर द पीपल एंड these type of things. Lots of people are living under the poverty, or lots of people are suffering from the poverty. So society is not a right place to live these days because people are too much arrogant and self-centered. तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं, जो आप स्टेटमेंट्स देते हैं, वो सारी इसी में आती हैं। और इसके अलावा हैबिट्स, मैं रोज अर्ली उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई टेक बाथ, आई टेक माई ब्रेकफास्ट, आई गो टू कॉलेज और आई गो टू डू माई जॉब। तो आप जो अपनी हैबिट्स और रूटीन है वो भी इसी में बताते हैं। सच है जैसे अर्थ मूव्स अराउंड द सन या रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और सन राइजेस इन द ईस्ट और सन सेट्स इन द वेस्ट। तो जितने भी दुनिया के सच हैं वो सारे के सारे इसमें ट्रूथ इसमें आ जाते हैं। तो इंडेफिनिट टेंस है जो, उसकी ये डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं कि दिस टेंस और दीज टेंसेस, ये तीनों टेंसेस, अगर तीनों यूज कर दीज टेंसेस यूज करते हैं तो डिफाइंस नहीं करना, डिफाइन करना है। एक्शन बट नॉट द स्टेट वेदर एक्शन इज कंप्लीटेड और ऑनगोइंग, ये इसकी डेफिनेशन है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनडेफिनिट, अनिश्चित इसलिए इसे कहा गया है क्योंकि ये काम की कंप्लीशन या अकम्प्लिशमेंट नहीं बताता, ना ये बताता है कि ये ऑनगोइंग है, इसलिए इसे हम इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर आ जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। पांचवें नंबर पर पास्ट कॉन्टिन्यूस, छठे नंबर पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ये तीनों टेंस क्या करते हैं, फिर वही बात, तीनों का लेना। तो इस बार मैं तीनों के बारे में लिखता हूं, दीज टेंसेस डिफाइन that action is ongoing, काम चल रहा है, चल रहा था, चल रहा होगा। तो ये काम की कॉन्टिन्यूटी को डिस्क्राइब करते हैं, इसलिए इन्हें प्रेजेंट, पास्ट कंटिन्यूस और या फ्यूचर कंटिन्यूस कहा जाता है। किस टेंस को का नाम क्यों रखा गया है मैं ये आपको बता रहा हूं। तो ये हमारे 6 हो गए, या तो काम इंडेफिनिट होगा या काम कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये हो गए पहले 6, और उसके बाद हमारे पास आता है सातवां टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। आठवां पास्ट परफेक्ट। नौवां फ्यूचर परफेक्ट। ये तीनों, अब तीनों के बारे में बात करनी है। एक के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो इस बार हम एक के बारे में करते हैं। दिस टेंस, मान लीजिए कोई भी एक, डिफाइंस that action is completed,
काम खत्म हो गया है, या काम खत्म हो गया था, या काम खत्म हो जाएगा, फ्यूचर में हो चुका होगा, काम हो चुका है खत्म, या चुका था, या चुका है, या चुका होगा। तो जो चीज काम खत्म हो चुका है उसके बारे में परफेक्ट इसलिए है तो इसमें परफेक्शन है, परफेक्शन को डिस्क्राइब करता है, इसलिए इसका नाम परफेक्ट रखा गया। तो एक्शन के 3 मोड हमने कर लिए। पहले वाला क्या था, इंडेफिनिट, वो निश्चित होता है, उसमें रूटीन डिस्क्राइब होता है, हैबिट, स्टेटमेंट और ट्रुथ। और उसके बाद आते हैं कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में हम डिस्क्राइब करते हैं कि जो काम चल रहा है। तीसरे नंबर पर आता है परफेक्ट। तीनों टेंसों में हम डिस्क्राइब करते हैं कि काम पूरा हो गया है, या पूरा हो गया था, या पूरा हो जाएगा फ्यूचर में, मतलब हो चुका होगा। अगर हो चुका होगा तो फ्यूचर परफेक्ट, अगर हो चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट, हो चुका था तो पास्ट परफेक्ट। और इसके बाद 10वें नंबर पर आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। 11वें नंबर पर आ जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। 12वें नंबर पर आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो फिर वही, अब मैं ज्यादा की बात करूंगा। These tenses define that action is completed but still ongoing। ये काम की चौथी और लास्ट स्टेज है। इसमें क्या पता चलता है, ये टेंस डिफाइन करते हैं कि काम खत्म हो गया, जो है उसका एक पोर्शन खत्म हो गया है, लेकिन वो स्टिल चल रहा है। परफेक्शन भी है और कॉन्टिन्यूटी भी है। जैसे मैं कहूँ कि मैं 18 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, तो 18 साल, जब आपके पास एक फेस ऑफ टाइम आ जाए, एक समय की लंबाई आ जाए, तब आपने इन टेंसों को यूज करना है। आई हैव बिन टीचिंग फॉर 18 years। मैं 18 साल से पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग फ्रॉम 18 years नहीं, आई हैव बिन टीचिंग फॉर 18 years। जहां समय की लेंथ हो वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस मत यूज कीजिएगा। सो आई हैव बिन टीचिंग फॉर 18 years। और इसमें टाइम बताने के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। कहां सिंस लगता है, कहां फॉर लगता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। सॉरी, तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि कहां पर क्या लगता है। वैसे मैं आपको बता देता हूं, जब टाइम गिनती में हो, गिनने में हो, 1 साल, 2 महीने, 3 दिन, तो फॉर आएगा। यानी अगर पूरा का पूरा टाइम दिया हो, 1 साल, 3 दिन, 4 महीने, 6 साल, 2 दिन, 8 घंटे, तो फॉर लगता है। अगर समय दिया गया हो सुबह से, मतलब काम की स्टार्टिंग टाइम बताया गया हो सुबह से, पिछले महीने से,
2012 से तो सेंस लगता है जब पूरा टाइम ना बताया गया हो लेकिन काम का शुरुआत बताया गया हो। 2002 से मैं पढ़ा रहा हूं और मैं सुबह से काम कर रहा हूं, कल शाम से कर रहा हूं। तो जब आपके पास स्टार्टिंग टाइम हो तो आप सेंस को यूज कीजिए, और जब आपके पास पूरा टाइम दिया गया हो तो आप फॉर को यूज कीजिए। जैसे 1 घंटा, 2 दिन, 6 साल, 5 महीने, 4 दिन। तो ये टेंसेस के 4 फेस हैं, एक्शन के 4 फेस हैं। फर्स्ट वाला मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले वाला इंडेफिनिट है जो आपकी प्राइवेसी सस्टेन करता है, ट्रुथ के बारे में बताता है, रूटीन के बारे में, स्टेटमेंट, और उसके अलावा आपका हैबिट या रूटीन जो आ जाता है। उसके बाद कॉन्टिन्यूस है जो कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताता है, काम चल रहा है। उसके बाद परफेक्ट है जो काम की परफेक्शन, यानी काम खत्म हो गया, हो चुका है, या हो चुका था, या हो चुका होगा। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाता है जिसमें हम ये कहते हैं कि काम का एक फेज खत्म हो गया लेकिन काम अब भी चल रहा है। तो एक काम की 4 स्टेट हो सकती है, एक्शन की 4 स्टेट हो सकती है। तो ये चारों स्टेटों को हमने 12 टेंसेस में डिवाइड किया हुआ है। तो आपने ये देखना है लिखते हुए या बोलते हुए कि हमें कौन सी स्टेट में जाना है, इनमें से किस में काम करना है। तो इसको हम और एलेबोरेट करेंगे आगे, लेकिन आज के लिए आप इतना बात अच्छी तरह समझ लीजिए। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप ही का बेनिफिट है, आपका फ्यूचर चेंज हो जाएगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जस्ट गिव मी ए चांस। थैंक यू वेरी मच।